हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। ठीक ना। इससे पीछे वाले आप लोग को पार्ट में बताए थे, पार्ट नंबर 1 में आप लोग को बेसिक और क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग को सॉल्व करवाए थे। ठीक ना, जो आप लोग के वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से पार आज की वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पार्ट नंबर 1 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन तो आप लोग को हम सॉल्व करवा चुके थे। ठीक ना, तो ये सब तो आप लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सब सभी क्वेश्चन को हम करवा दिए थे, तो आप लोग कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यानी 21वां क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, तो 21वां क्वेश्चन कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ABCD कोण A बराबर 90 डिग्री दे दिया है। एक कोण कितना दे दिया है? 90 डिग्री। सभी भुजाएं बराबर है, मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे से क्या है? बराबर है। ठीक है, तो देखिए जब एक कोण 90 है और चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब वह वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है। ठीक ना, और उसकी सभी भुजाएं बराबर होता है। और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगर सभी भुजा बराबर नहीं रहता, आमने सामने भुजा बराबर होता, तो उसे हम लोग बोलते हैं आयत बोलते हैं। ठीक ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? देखिए कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाओ, कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, मान के चलिए ये इस भुजा के मध्य और इस भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होता है? तीसरी भुजा का हमेशा क्या होता है? आधा होता है। मतलब ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा का हमेशा आधा होगा। अगर ये तीसरी भुजा कम से कम 10 होगा, तो अगर दो भुजा के मध्य हम मिलाएंगे ना, तो ये भुजा कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। आप चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं। ये देखिए दो भुजाओं के हम मध्य मिला दिए, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी ये 8 होगा, तो ये वाला होगा 4 होगा, तो उसका आधा होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर। इसमें कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं और उसके विकर्ण भी समान हो, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना होगा? कोई भी चतुर्भुज है, उसका आमने सामने भुजाएं बराबर है। ठीक है, आमने सामने भुजाएं बराबर है और उसके विकर्ण भी समान हो, उसके विकर्ण भी समान हो, तो ये कैसा होता है? एक आयत में होता है, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और उसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 24वां नंबर क्वेश्चन होगा। 24वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाला आकृति क्या होगा? ये देखिए एक फाइनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है शायद। ठीक ना, काहे कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो लेकिन कोई कोण 90 डिग्री ना हो। उसके मध्य बिंदुओं को देखिए, इसका मध्य बिंदु ये वाला ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु ये वाला, और इसका मध्य बिंदु ये वाला, इसका मध्य बिंदु ये वाला। ठीक ना, एक ही क्रम में मिलाने पर, चलिए एक ही क्रम में मिलाने पर, एक ही क्रम में मिला दिए, तो बनने वाला आकृति क्या होता है? ये बनने वाला आकृति एक आयत कहलाता है, क्योंकि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला के जो आकृति बनता है ना, वो आयत होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। तो 25वां क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बनने वाली आकृति क्या होती है? देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज है, मान के चलिए ना, आयत है चाहे वर्ग है, उसका कोण को समद्विभाजक तभी कर पाएंगे जब एक कोण समकोण रहेगा तब। अगर समकोण नहीं है तो उसका कोण हम लोग समद्विभाजक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समकोण कब होता है? कौन से समांतर चतुर्भुज में? एक आयत में होता है। ठीक है, क्या होता है? एक आयत में, तो ये इसका क्या कर सके? समद्विभाजक कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एक आयत हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, ABCD एक वर्ग है। AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती, AC BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोण AOB का मान क्या होगा? देखिए इसमें कोण AOB का मान पूछा है, AOB यानी ये वाला कोण का मान आपको पूछा है। याद कर दे, ये जो कोण 90 डिग्री होता है और इसका विकर्ण जो होता है समद्विभाजक करता है। ठीक है,
तो 90 डिग्री आधा आधा बांटेगा तो ये कितना बचेगा, इधर बचेगा 45, ठीक है। और यहाँ भी पूरा 90 डिग्री है और आधा यहाँ पर कितना बचेगा, बचेगा 45। तो 45 45 कितना हो गया, 90। तो यहाँ बीच में भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 27 नंबर को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला आकृति क्या होता है। कोई भी चतुर्भुज मान लो। आसन भुजा का मतलब क्या होता है, आमने सामने भुजा, ठीक है। आसन भुजा के मध्य मिलाने वाला चतुर्भुज क्या बनता है, हमेशा एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक ना। मध्य बिंदु को मिलाने वाला चतुर्भुज क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनता है। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले आकृति क्या होता है। कोई भी आयत है, क्रमागत भुजाओं, मान के चलिए यह आयत है, क्रमागत मतलब लगातार, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, चौथा भुजा के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला। तो देखिए इसको हम मिला दिए तो हमेशा क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनेगा। एक आयत में बोलेंगे तो समचतुर्भुज बनेगा, अगर चतुर्भुज कोई भी बोलेंगे तो उसमें समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। आयत में बोलेंगे, मध्य बिंदु मिलाएंगे तो एक समचतुर्भुज बनेगा। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर। निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है। तो आयत का जो विकर्ण होता है वह समान लंबाई का होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा आयत का विकर्ण। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, ठीक ना, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। देखिए इसका मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे, ठीक ना, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो ये भी एक समबाहु ही त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन बोलेगा कई ठो बनेगा, तो 4 ठो बनेगा। समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना तो 4 ठो समबाहु त्रिभुज बनेगा। देखिए 1 2 3 4, और एक देखा जाए तो हो जाएगा आपका ABC, यानी टोटल मिलाकर देखेंगे तो 5 गो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना, समबाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां नंबर। इसमें कहा गया कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो वह क्या होता है। देखिए परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कौन चतुर्भुज करता है, समचतुर्भुज का करता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होता है और उसका जो विकर्ण होता है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण, ठीक ना। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि E एवं F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु, यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है ABC है, ठीक ना, और उसके मध्य एक E और F बिंदु लेना है। कौन कौन भुजा के, तो चलिए देख लेते हैं। तो छाप लेते हैं, पहले त्रिभुज छाप लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ABC, ठीक ना। E और F ABC, AB के बीच में होगा E, AB के बीच में होगा E, ठीक है, और AC के बीच में होगा F, AC के बीच में होगा F, ठीक है। मध्य बिंदु है, तो पूछा है कि EF का मान क्या होगा, यानी EF का मान क्या होगा। देखिए कोई भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा के आधा होता है। तो तीसरी भुजा कौन है भैया, BC, ठीक ना। तो BC का क्या होगा, आधा होगा। BC का क्या होगा, आधा। कौन, EF जो होगा BC का आधा होगा। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, BC का आधा, मतलब 1/2 BC हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC, ठीक है, ले लेते हैं ABC, AB और AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं E दिया है, और AC का मध्य बिंदु F दिया है। तो बोला है कि BCEF, BC, इसके बाद BCF ही, ठीक है। ये जो चतुर्भुज है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, तो ये हमेशा देखो आप लोग याद रखना कि जब भी कोई त्रिभुज में दो भुजा के मध्य कोई रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा के आधा भी होता है और समांतर भी होता है, मतलब कहीं एक दूसरे को कटता नहीं है, ठीक ना। समांतर और आधा होता है। आप देखिए तो ये रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा।
अब ये रेखा समांतर तो होगा नहीं, ठीक ना। तो देखिए दो भुजा समांतर दो भुजा असमांतर, आपको कल बताए थे कि समलंब चतुर्भुज में होता है दो भुजा समांतर दो भुजा असमांतर, तो ये एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है, समलंब चतुर्भुज। 34 नंबर देखते हैं कि यदि APB और CQD दो समांतर रेखाएं हैं, APB और CQD दो समांतर रेखाएं, तो कोनों APQ यानी वाला, BPQ ये वाला, CQP है CQP यानी ये वाला, और PQD ये वाला, ठीक है। समद्वि भाजक क्या बनाएंगे? देखो इस सब का जो समद्वि भाजक है हमेशा एक आयत बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180, और समद्वि भाजक मतलब दो भाग बांटेगा तो ये आएगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या बनेगा? एक आयत बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? एक आयत बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन वाला। इसमें कहा गया कि डी और ई क्रमशः ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। छापते चलेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ABC, AB का मध्य बिंदु है D, AB का मध्य बिंदु है D, ठीक है। AC का मध्य बिंदु है E, AC का मध्य बिंदु है E, ठीक है। दे दिए E दे दिए, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में O भुजा BC पर कोई बिंदु है, O भुजा BC पर कोई बिंदु है O, ठीक है। O को A से मिलाया, ठीक है। यदि P और Q क्रमशः P और Q OB और OC के मध्य P और Q क्या है? OB और OC के मध्य, यहाँ मान लेते हैं P और यहाँ मान लेते हैं Q, ठीक है, मध्य है। तो DEQP ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा? ठीक है, ये क्या बनेगा? एक आयत बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एक त्रिभुज में यहाँ पर हम बीच में एक बिंदु O लिए तो इधर दो भागों में बट गया। इसके बाद ये जो P और Q है ये OB और OC के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो ये एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 35 जो क्वेश्चन था आप लोग को 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएं। तो ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 1 तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर नहीं देखे तो ये जो क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक ना, और आपके वीकली टेस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा।